और अब दिल्ली से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रित करने को लेकर फैसला ले लिया गया है। 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये आदेश जारी कर दिए। दिल्ली में 1 अप्रैल से ये आदेश लागू हो जाएंगे। अगर आपका वाहन 15 साल से ज्यादा पुराना है तो दिल्ली में आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 15 साल से ज्यादा व पुराने वाहन चल नहीं सकते कानूनी रूप से, लेकिन अगर फिर भी कुछ लोग इन्हें चला रहे हैं तो उनको वाहनों को पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। बहुत जल्दी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे। तब तक हम आपको खबर लगातार बता देते हैं। 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। दिल्ली में 1 अप्रैल से जारी होंगे आदेश। 15 साल से ज्यादा वहां पुराने वाहनों को पेट्रोल नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन दिल्ली एनसीआर में चलने प्रतिबंधित हैं, लेकिन फिर भी अगर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये समझ जाएं कि उनको अब पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। हमारे संवाददाता बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे और विस्तार इसको लेकर जानेंगे। लेकिन तब तक हम आपको ये खबर विस्तार से बता देते हैं जो जानकारी हम तक पहुंच पाई है। 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल नहीं, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। हमारे संवाददाता बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम और विस्तार के साथ इस खबर को आपके सामने रखेंगे। मेहंदी गर्ग मेरी सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मेहंदी, दिल्ली एनसीआर में तो पहले ही से ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन प्रतिबंधित हैं, लेकिन फिर ऐसे आदेश को सामने लाने की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? क्या लोग फिर भी दिल्ली एनसीआर में इन वाहनों का उपयोग कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए, अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो लगातार प्रदूषण का एक बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आता है। हर साल ये मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज में भी गर्माता हुआ नजर आता है। लेकिन अब जब दिल्ली में नई भाजपा सरकार बनी है तो उसके बाद अब एक लगातार बैठकों का जो दौर देखा जा रहा है, उसमें आज एक बड़ी बैठक हुई जिसमें प्रदूषण को लेकर बातचीत हुई। लेकिन जो सवाल आपने किया है कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज एक आदेश जारी किया है कि 15 साल से ज्यादा जो पुराने वाहन है उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो गाइडलाइंस है वो साफ तौर पर दे दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अभी भी सड़कों पर 15 साल से पुराने जो व्हीकल्स हैं वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से गैर कानूनी अब हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी करते हुए ये आदेश जो है वो जारी कर दिए थे। लेकिन अब कह सकते हैं जिस तरीके से भाजपा सरकार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, हर एक बिंदुओं पर बैठक हो रही है, हर एक बिंदु पर बातचीत हो रही है, तो एक बड़ा ऑर्डर आज एक बार फिर से बोला गया है मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाले एरिया है वहां पर एंटी स्मोक गन्स जो है उन्हें भी डिप्लॉय किया जाएगा और लगातार प्रदूषण की जो स्थिति है उसको नियंत्रित रखने के लिए भी काम जोरों से होगा। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रदूषण की समस्या को रोकने में भाजपा सरकार सफल होती है या नहीं होती है, क्योंकि वादे पहली सरकारों ने भी बहुत ज्यादा किए थे। लेकिन अब वादों की जो सिलसिला है वो भाजपा सरकार की तरफ से भी शुरू हो गया है। लेकिन क्या ये वादे पूरे होंगे? और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसके बाद भी ये पालन नहीं किया जा रहा था, तो क्या अब दिल्ली सरकार इस बड़े आदेश का पालन करवा पाएगी? ये बहुत से चैलेंजेस भाजपा सरकार के लिए भी रहेंगे। जी, दिल्ली सरकार इसका पालन करवा पाएगी, नहीं करवा पाएगी। लेकिन मेहंदी, अगर यह आदेश देने की जरूरत आ पड़ी है तो इसका मतलब एक इशारा साफ है और जो सरकार को पता है अपने विभागों के जरिए कि बड़ी संख्या में ऐसे व्हीकल दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कह सकते हैं कि हर एक चीज का जो नंबर्स है, फैक्ट्स है, वो उस पर भी चर्चाएं फिलहाल बैठकों में हो रही है कि कितने नंबर के जो व्हीकल्स हैं, कितनी गाड़ियां जो है वो चल रही है। तो एक जांच पड़ताल जो है वो बीजेपी की तरफ से भी करवाई गई है और उसको देखते हुए ही, उसके मद्देनजर रखते हुए ही ये जो ऑर्डर है ये पास करवाया गया है। क्योंकि 15 साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल ना मिलना, इसकी बात पहले भी हुई थी, इस पर पहले भी रोक लग गई थी। लेकिन एक बार फिर से अगर ये ऑर्डर जारी किया गया है तो बेशक कहीं ना कहीं भाजपा सरकार इस बात से जरूर वाकिफ है कि अभी भी सड़कों पर 15 साल से पुरानी गाड़ियां जो है वो दौड़ रही हैं, जिन पर काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चिंता का विषय बहुत ज्यादा है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से तापमान भी लगातार बढ़ रहा है तो प्रदूषण भी लगातार महीने दर महीने बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो बेशक बहुत से चैलेंजेस
चैलेंजेस भाजपा सरकार के पास है और एक ये जो आदेश आज जारी किया गया है उसके बाद कह सकते हैं कि एक खतरे की घंटी कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को सुनाई दे रही है कि आगे आने वाले समय में उन पर बच सकती है। जी अच्छा मेहंदी, इसमें एक तो लूप होल साफ समझ में आता है कि दिल्ली सरकार अगर ये आदेश अपने स्तर पर ले रही है और हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे आदेश नहीं लेती है, तो ऐसे व्हीकल ओनर्स या व्हीकल चलाने वाले पेट्रोल तो इन दूसरे राज्यों से भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि दिल्ली से जुड़े हुए इलाके हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी। और अगर पिछली सरकार की बात की जाए, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए थे जब सत्ता में थी, चुनावों से पहले भी आरोप लगाए गए थे कि जो प्रदूषण है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आ रहा है और जो गाड़ियां हैं, चाहे वो B4 और B5 के वाहन है, वो सब हरियाणा और उत्तर प्रदेश से चलकर आ रहे हैं, जो प्रदूषण जो है वो दिल्ली NCR में बढ़ा रहे हैं। तो अगर इस आदेश का जो अभी लागू किया गया है पालन करते हुए अगर हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार भी नजर आती है, तो कहीं ना कहीं एक जो शक का दायरा है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर भी चला जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस पर सवाल उठाती रही थी, आरोप लगाती रही थी। लेकिन अगर अब ये जो आदेश है वो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तीनों में लागू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो दिल्ली का प्रदूषण है उसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश का भी बड़ा हाथ था, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा आक्रामक भी थी। और दिल्ली के प्रदूषण में इन दोनों ही, चाहे वो हरियाणा से आने वाले वाहन हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहन हो, उनका भी कहीं ना कहीं रोल था। तो ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि दिल्ली के बाद क्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी इस आदेश की जो चर्चा है वो होती है, क्योंकि तीनों ही राज्य भाजपा शासित है, तीनों में ही बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं तीनों सरकारें मिलते हुए भी काम करती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, ये बहुत बड़े बड़े जिले हैं, बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं। क्या आपको कुछ इस बारे में जानकारी है कि दोनों ही राज्यों के जो ये ज़िले हैं, इनके वरिष्ठ अधिकारियों की दिल्ली के अपने कंसर्न अधिकारियों से इस आदेश को लेकर बात हुई है? क्योंकि केवल दिल्ली रोक लगा ले और हासिल कर ले वो टारगेट, ये मुमकिन होता समझ में नहीं आता है फिर। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक जो है वो हरियाणा से भी दिल्ली आता है और सिर्फ कह सकते हैं कि रोजाना जो आवाजाही है वो वाहनों की हरियाणा से दिल्ली होती है, उत्तर प्रदेश से दिल्ली होती है, चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, हरियाणा के भी इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के भी इलाके हैं। तो कह सकते हैं बहुत भारी मात्रा में रोजाना जो वाहन है वो आवाजाही करते हैं दिल्ली से इन इलाकों में। तो बेशक ये जो पूरा प्लान है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ 60 घाट में बनाया जाएगा और हो सकता है कि आने वाले समय में जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जुड़े अधिकारी हैं, जो प्रदूषण पर जांच रखते हैं, उनके साथ भी बैठक हो सकती है, क्योंकि बेशक सिर्फ दिल्ली अगर रोक लगा लेती है तो प्रदूषण पर रोक लगाना नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने भी, क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश जब तक समर्थन दिल्ली को नहीं देगा तब तक प्रदूषण पर जो लगाम है वो कहीं ना कहीं लगानी नामुमकिन सी है। और जिस तरीके से जो वाहन हरियाणा और उत्तर प्रदेश से रोजाना आते हैं, चाहे वो गुड़गांव से हो, नोएडा से हो, गाजियाबाद से हो, तो उन पर भी कहीं ना कहीं जो जांच है, जो रोक है, और जो 15 साल के ज्यादा वाहन है उन पर भी जो रोक है वो लगाने की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ेगी, अगर दिल्ली NCR के प्रदूषण में रोकथाम करने की कवायद अगर भाजपा सरकार करना चाहती है, तो तीनों ही सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत पड़ सकती है इसमें। बहुत शुक्रिया मेहंदी, इस जानकारी के साथ आप मेरे साथ जुड़ी उसके लिए आपका। और अब आगे बढ़ते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।